बेटा के सामने मारा। अभी हमको देखता है तो पता हमने मारे, पता हमने मारे, पता हमने मारे। शिवपुरी मोहल्ला का ही हजारीबाग में सब मिल करके उसका मर्डर कर दिया। 7/10/23 को हमारा छोटा बेटा मनमन मंडल उर्फ कृष्ण कुमार बाजार गया था डॉक्टर गांगुली से मिलने के लिए और अपने बड़े भाई का इलाज कराने के लिए नंबर लगाने के लिए गया था। जब वहाँ से लौट रहा था, लौटने के क्रम में शिवपुरी मोहल्ला का ही हजारीबाग में सब मिल करके उसका मर्डर कर दिया। कारण कुछ नहीं था, उन लोग इसमें से जो गैंगस्टर है प्रशांत प्रधान, ये सब मिल करके और हैवक पैदा करना चाहता है, जो कि भू माफिया है, फूल माफिया है, मर्डरर है और सबके संपत्ति को लूटना चाहता है। और इसी के क्रम में हमारा बेटा का मर्डर हुआ है। पुलिस मुख्यालय भी मैंने गया, डीजीपी साहब से भी मैं मिला, थाना प्रभारी से भी मैं मिला, एसपी हजारीबाग से 3-4 एसपी से मैंने मिला, जिनका ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन भी ले लिए। उसका डीआईजी साहब से भी मिले, आईजी साहब से भी मिले, हेडक्वार्टर में भी मिले, फिर मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी गए, राज्यपाल महोदय के यहाँ भी गए, पीएमओ कार्यालय में भी पत्राचार किया, राष्ट्रपति महोदया के यहाँ भी पत्राचार किया, वहाँ से भी लेटर आया। लेकिन सब कुछ दौड़ धूप करने के बावजूद भी संतुष्टि हमें नहीं मिली है पुलिसिया कार्रवाई से, क्योंकि जो मैंने एफआईआर में दर्ज किया था नामजद अपराधियों का, उस पर अभी तक 12 अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया है। और जो लोग 9 अपराधी जेल में गए थे वो हाईकोर्ट से बेल ले लिए। अब बेल ले लेने के बाद जो है वो फिर जो 16/7/25 को हमारे घर पर 12:30 बजे दिन में अटैक किया, पूरे परिवार को मर्डर करने के लिए आया था, जिसमें लोहसिंगना थाना पुलिस बल भी मौजूद था। आपके पुलिस की उपस्थिति में ही जो है वो हमारे घर पर अटैक किया और घर में घुस करके सबों को मारने का प्रयास किया। इसमें भी एफआईआर मैंने किया। आज तक थाना प्रभारी जो है वो केस दर्ज नहीं किए हैं, एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं, तो हमें न्याय कब मिलेगा। एसपी महोदय से भी इस मामले में पत्राचार मैंने किया, 3/11 को भी मैं पत्राचार किया और अभी इन्वेस्टिगेशन में ही डीएसपी साहब को दे रहे हैं। फिर डीएसपी साहब से मैंने मिला तो उनका कहना है कि वो निरोधात्मक कार्रवाई हो गई है, उसको अब अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कोई न तो धारा का जिक्र किया और किस कारण किस धारा के तहत वैसे निरोधात्मक कार्रवाई की गई है तो हमको समझ में नहीं आता है। और समस्या तो यहाँ ये है कि वो सब मिल करके पुलिस को एक फ़ोन कर देता है तो पुलिस हमारे घर पर दल बल के साथ पहुँच जाती है और हमारा बेटा का मर्डर भी हो गया है, फिर भी मेरी बात को कोई तरजीह नहीं देते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन न्याय तो हमें मिलना चाहिए। एक पिता का दर्द कोई भी पिता समझ सकता है, चाहे वह मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे कोई भी बड़े से बड़े नेता हों, सबके यहाँ बेटा है। आज जिन बेटा का, होनहार बेटा का मर्डर हो गया, उसका न्याय मिलने के लिए बाप जो पिता जो है दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक न्याय मिलने की उम्मीद नहीं हो रही है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदया से मैं गुजारिश करता हूँ कि सबों मिल करके कम से कम बेटा तो वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्याय तो दिलाया जा सकता है। और यदि पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे एनआईए, चाहे सीबीआई, चाहे सीआईडी, किसी के एजेंसी के द्वारा यदि इसकी जांच नहीं की जाती है तो हमारा न्याय मिलना मुश्किल है। और जैसा अभी तक टाल मटोल किया जा रहा है तो इससे न्याय कभी नहीं मिल सकता है। मैं जो मृतक है उसके पिताजी मैं बोल रहा हूँ और इतना मैं दुखी हूँ, आँख से आंसू बहते बहते सब सूख गया। मैं रोना भी चाहता हूँ, फिर भी नहीं रो रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि आप जो है
इस पर अमल कीजिए और एसपी महोदय को जो अभी अंजनी कुमार अंजन हैं उनको हिदायत दें कि इस पर अविलंब कार्रवाई करें और सबों को अरेस्ट करके अंदर करें। कोर्ट का मामला अलग है। कोर्ट महामना जो है चाहे उनको सजा दें या माफ़ कर दें, वो तो कोर्ट का मामला है, लेकिन पहले तो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए जो कि अभी नहीं हो रही है। और हमारे पास अब रोने और मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में हमारा पूरा परिवार बिखर गया और इस पर कोई किसी अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। मर्डर तो सबका होता है और होते ही रहेगा, लेकिन हमारे साथ वाकया कुछ दूसरा है। हम जिस तरह से अपना बच्चे को पढ़ा लिखा करके तैयार किए थे और देश की सेवा के लिए कुछ बनने के लिए मैं प्रयासरत था। किसी से न तो दोस्ती थी न तो दुश्मनी थी, न्यूट्रल में रह रहा था। और इसके बावजूद हमारे बेटा के साथ ऐसा अन्याय किया। इतना ही नहीं, वो हमारा बड़ा लड़का जो बेटा है वो बीटेक किए हुए है, उसका भी वो भी डिस्टर्ब है। और मैं तैयारी करने के लिए भी जो सो लड़ाई था पहले, अब इतना वो डिस्टर्ब हो गया है कि वो कुछ भी नहीं करना चाह रहा है। और परिचय, मेरा नाम तीतू मंडल हुआ। मैं हजारीबाग उत्तरी शिवपुरी का रहने वाला हूँ। हम हजारीबाग शिवपुरी के रहने वाले हैं। मेरे नज़र के सामने में मेरा छोटा बेटा को मारा है। उसका दोस्त लोग हमको पकड़ लिया। हम बेटा को मारते हुए देख रहे थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। मेरा बेटा को इंसाफ चाहिए। जो मेरे सामने मारा है उसको सजा मिलना चाहिए। कौन लोग मारा? मारा है चंदन कसेड़ा, जेकी कसेड़ा, ऋषभ कसेड़ा, अमर कुमार, संदीप कुमार, उपाध्याय, जोगी कसेरा, मतलब सब मिल करके मारा है। देखे जिसको चिनते हम सबका नाम जानते हैं। सब मेरे बेटा के सामने मारा। अभी हमको देखता है तो पता हमने मारो, पता हमने मारा से कह रहा है। तो मारा तो क्या मारा मेरे बेटा को? जब हम सबके सामने में देखा, उसका दोस्त सबको रोक लिया था। उधर का आदमी को उधर को रोक दिया, इधर का आदमी इधर करके क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, किया पैसे रुकी। हम कही मेरा बेटा है। तब वो जब छोड़ा भागा, वो लोग भाग गया। वो लोग को पहचानते थे नहीं, शिवपुरी का नहीं था। और जब देखे तो लोग मोहल्ला से घुस के बगल में एगो डॉक्टर का दुकान है, उसमें सब छिप गया। और पुलिस भी आया। मेरा बेटा खाली लाश उठाने के लिए पुलिस उस समय कार्रवाई करता, इधर उधर घूमता, कुछ पकड़ा जाता। पुलिस मेरे सामने ही में था। पुलिस क्या बोला? वो मेरा बेटा के पीछे सदर अस्पताल लेके चल गया। लेकिन जब पुलिस उस समय हम लोग को रो रहे हैं, वो एम्बुलेंस आ गया उसको उठाने के लिए। तो एम्बुलेंस ने फोन किया, वंदना नर्सिंग रूम वहीं पर हॉस्पिटल है, उन लोग फोन कर दिया कि यहाँ पर जब बगल में बच्चा मर्डर हुआ है तो तुम लोग सुना तो वो हॉस्पिटल उसको उठा नहीं सकता है, इलाज नहीं कर सकता है। अभी आप क्या चाहते हैं? हमारा बेटा को इंसाफ चाहिए और जो मारा है उसको सजा चाहिए।